आप देखियो आपनो अधिगम टॉपिक चालन ला रहे हो। आप अधिगम का अर्थ देखियो, परिभाषा देखी, क्षेत्र देखियो, विस्तार देखियो। अधिगम का जका कारण अधिगम के कारण होने ला रही है, अधिगम अपन क्या प्रभावित करे, यानी कि वो वस्तुओं प्रभावित हुआ है, व्यक्तियों प्रभावित हुआ है, का वातावरण प्रभावित हुआ है, सारो की जानियो। अपन ये परिभाषा भी जानियो, कण कण विद्वान के जो बारे में आप फिर इन सिद्धांत पढ़ने ला रहे हैं, जहाँ एसआर थ्योरी आर एस थ्योरी पढ़ गया या पीछे। आज जो सिद्धांत है वो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। वो कण दियो, वो पेल को दियो नहीं, यह विचारक प्रवर्तक है वो तो है वर्दिमर है, मैक्स वर्दिमर। प्रयोगकर्ता डीजी कोहलर है, यानी कि प्रयोग में कौन ले, कोहलर ले। प्रकाशित कुर्त कोप का करे, समर्थन करता कुर्त लेवी। अब जे इंगे ट्रिक भी बनाई पड़ी है, अगर बात ट्रिक ना देखियो तो अठे सुन लियो थे। सूझ को सिद्धांत है जो अंतर्दृष्टि या जो गेस्टाल्टवादी आ, इन गेस्टाल्टवादी भी कहवे, ये जितना भी सारा है नहीं, ये सारा गेस्टाल्टवादी संप्रदायों से संबंधित है। कौन कौन है? मैक्स वर्दिमर है, बीजी कोहलर है, कुर्त कोफका है, कुर्त लेविन है। तो एक दिन एक ये बात है कि मैक्स वो वर्दिमर है नहीं, वो वर्दी मर गयो, यानी वर्दी मर गयो। अब कोई भी मर गयो तो बिन पीछे गेस्ट आवेगा, गेस्ट क्या आवेगा, करोड़ों मचाता हुआ, कोराल मचाता होगा। वर्दी तो मरी गयो, फिर है कोराल मचाता यानी कोलर। अब कुण कुण आया, कुर्त कोप का और कुर्त लेविन के लेके आया, कोप का लेके आया, कोप का लेके आया। ये याद रखो थे गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। अब वो संप्रदाय क्या है? सर्वप्रथम वर्दिमर ने 1912 में गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की स्थापना की। कण करी, वर्दिमर करी, खटा करी, जर्मनी में करी। जर्मन भाषा का गेस्टाल्ट शब्द काम में लिया, जिसका अभिप्राय समग्र, पूर्णाकार, पैटर्न होने से इस सिद्धांत को सूझ का, अंतर्दृष्टि का, या समग्रता का, या पूर्णाकार का, या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। मैक्स वर्दिमर ने 1912 में कहा था कि कोई भी प्राणी प्रयास एवं त्रुटि से नहीं सीख सकता, सीखने के लिए सूझ की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी प्राणी है क्या बार बार गलती करके थोड़ी से कहो कि दूसरे की भी मान लेनी चाहिए, कण के गलती करी, अण के काम करियो। क एक उदाहरण दियो, क एक व्यक्ति हो जो जंगल में जान ला रहे हो, एक व्यक्ति जो जंगल में जान ला रहे हो, बिन सामने शेर आयो। अब इन यहाँ बेरो इन सूझी अगर वो गलती करे क शेर के सामने उड़ जावा, क देखा शेर के करे, जब तो शेर इनको हैप्पी बर्थडे कर जेवो। अब अन देखियो क शेर के कर सके, अन सोचियो क शेर के कर सके, इन बेरो क शेर खा सके, मने शेर है खा सकता है। अन विचार करियो क शेर खा सकता है। इन मन में दूसरो विचार आयो क बचन को भी तरीको है। इन विचार आयो कि शेर पेड़ पर कौन सा डसका है, जंगल में इन देखियो पेड़, अब भाज के चढ़ गयो पेड़ पर, लेकिन वो पहला पेड़ पर चढ़ कौन सक्यो, तो अचानक हो नहीं, इन पेड़ पर जानता ही इन रात की सांस ली, रात को सांस क्या लिया, अपन जाके क्या ने आहा का ठीक है, थोड़ा सो क्या बढ़िया लग गया, बच गया। हो जद क्या है कि आहा अनुभव की प्राप्ति हुई, पर्सन आज आहा अनुभव की प्राप्ति। अब जब आहा अनुभव की प्राप्ति हुई, पूर्व ज्ञान हो का शेर खा सकता है, शेर पेड़ पर कौन सा डसका है, वो सूझ को परिणाम हो। तो इनमें के साबित करियो ने का पूर्व ज्ञान रखना चाहिए, फिर बीऊ सूझ पैदा हुआ है, बीऊ आहा अनुभव पैदा हुआ है, और बीऊ का व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। व्यवहार में के परिवर्तन हो का वो पेड़ पर चढ़ना सीख व्यक्ति। अब आगे है का इन आगे प्रयोग करने करियो, यानी कि अन तो अठे छोड़ दियो वर्दिमर तो। अमेरिका में सेना के अधिकारी कोहलर थे, जिन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर इस सिद्धांत को एक नई दिशा मिली। कोहलर अमेरिका के कैनरी द्वीप पर नियुक्त थे, जिन्होंने वहां पाए जाने वाले वनमानुष प्रजाति के एक प्राणी के साथ मित्रता की और उस पर कई तरह के प्रयोग किए। यानी कि अन वनमानुष पर प्रयोग करो, वनमानुष पर प्रयोग करो, क्या प्रयोग करो, अब देखो रे अन एक पिंजरो लियो, पिंजरो लियो, पिंजरे के मायने अन बिठायो एक वनमानुष, वो वनमानुष हो, हर 12 अठे केला रख दिया, तो वो वनमानुष है अठा आगे हाथ बढ़ायो और केला प्राप्त कर लिया। अब अन दूसरी स्थिति साबित करी, दूसरी स्थिति के साबित करी का वनमानुष ने पिंजरे में रखो, लेकिन केला दूर मेल दिया, अन पहला हाथ बढ़ायो लेकिन आगे कोनी पुग्यो, और अठे एक छड़ रख रखी ने
कण रख राखी कोलर। तो अण वन मानुस विचार करियो कि आज की लाठी है छड़ है इनको प्रयोग करा। आ हाथ गया आगे करी हर केड़ा प्राप्त कर लिया। अब ई दूसरो प्रयोग करो केड़ा और दूर रख दिया। अब अठ दो छड़ी पहलियों इन बेरो का पहलियों तो जाओ को नहीं क्यों केड़ा दूर है। अन दोनों जोड़ ली दोनों जोड़ के केड़ा प्राप्त कर लिया। अब दूसरी स्थिति आई आगे के काम आयो का अन जो कॉलर है पिंजरा में लियो। बिंग बाद में वनमानुस तो हुई अठे एक बॉक्स सो रख दियो और ऊपर केड़ा टांग दिया। ऊपर केड़ा टांगे बाद में वनमानुस देखियो कि केड़ा तक हाथ को नहीं पहुंचा। वो बॉक्स है वो अठे ले आगे और केड़ा उतार लिया। अब दूसरी स्थिति में केड़ा और ऊपर कर दिया और दो बॉक्स आठ है। अब अण के काम करियो वनमानुस है केड़ा तक हाथ तो पहुंचे को नहीं बॉक्स लगाना पड़ेगा। पहलो बॉक्स तो ही वो दूसरो और लगा लियो। दूसरो बॉक्स लगा के ऊपर चढ़ के केड़ा प्राप्त कर लिया। आ स्थिति अण पैदा करी। तो कॉलर अमेरिका के कैनरी द्वीप पर नियुक्त थे जिन्होंने वहां पाए जाने वाले वनमानुस प्रजाति के एक प्राणी के साथ मित्रता की और उस पर कई प्रयोग किए। इन्होंने उस वनमानुस को सुल्तान नाम दिया। क्या नाम दिया? सुल्तान। प्रश्न आ जाए सुल्तान पर। एक पिंजरे में बैठाकर कभी बाहर तो कभी ऊपर लटकाते हुए केले प्रस्तुत किए सुल्तान ने प्रत्येक अगली परिस्थिति में पिछले अनुभवों का उपयोग किया। इस प्रकार से कोहलर ने इन प्रयोगों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चिंपैंजी की मानसिकता में लिखते हुए कहा कि सुल्तान को पूर्व ज्ञान के आधार पर जो सूझ पैदा हो रही थी उसका वह प्रत्येक अगली परिस्थिति में प्रयोग कर रहा था। यानी अगली परिस्थिति में प्रयोग करियो बने। अब बने प्रयोग बटे छोड़ दियो। आगे है प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी कुर्ट कोफका 1925 में वर्दीमर के सिद्धांत को प्रकाशित करते हुए कोहलर के प्रयोगों का उपयोग किया। यानी अण दोनों ने मिला लियो। एक की तो अण किताब मिल गई दूसरा वे प्रयोग मिल गया जब मिला लियो। इस प्रकार से गेस्टाल्टवाद का यह सिद्धांत व्यवहार में आया। इस सिद्धांत में माना गया कि मनुष्य प्रारंभ में किसी भी वस्तु को पूर्णाकार में ही देखता है। इस सिद्धांत में माना गया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल उसी समय प्राप्त किया जा सकता है जब समस्या समग्र पूर्णाकार हो। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी भी नए व्यवहार को सीखने के लिए सूझ सबसे महत्वपूर्ण है। यानी अण सिद्धांत के मानने है कि कोई भी समस्या है अपने सामने पूरी तरह आवेगी नहीं जब भी समाधान हो उसका। आज कई बार क्या करें नहीं कर तू पूरी बात तो बता कर बात क्या हुई है लेकिन आधी बात बतावा नहीं जब भी हल कदी को नहीं करे वाह बात है। अब सिद्धांत की उपयोगिता पढ़ लेना। सिद्धांत के काम आवे। इस सिद्धांत के आधार पर ही पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र उपयोग में लाया जाता है। किसी भी कक्षा या परीक्षा का पाठ्यक्रम संगठित रूप से इसी सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो 9वीं क्लास को टाबर है वो 9वीं में पास करके जल्दी 10वीं में भी पूर्व ज्ञान काम आऊगो। इस कोई काम की बात को नहीं कर 10वीं में पिछड़ जाओगो। यह सिद्धांत सूझ के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान के गुण एवं चिंतन विकास पर जोर देता है। यह सिद्धांत पूर्व ज्ञान की उपयोगिता को समझता है। अब G.W. ओलपोर्ट है वो बन इस सिद्धांत में थोड़ा सा काम करियो ये काम करियो लेकिन वो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में संबंधित को नहीं। G.W. ओलपोर्ट ने एक नर्सरी स्कूल के 44 बालकों पर प्रयोग किया जिसमें सम्मिलित बालकों में सबसे कम उम्र का बालक 18 माह का जबकि सबसे अधिक उम्र जो 48 माह को। इन बालकों को दिखाते हुए छोटे बड़े आकार के 44 खिलौने लेकर कुछ ऊंचे स्थान पर रख दिया। अब बालकान के एक थे खिलौनों प्राप्त करो। जब अण देखियो कि सारू जो बड़ो खिलौनो ऊपर रखेड़ो वो सारू बड़े टाबर न मिलो लेकिन सारू छोटो जो टाबर हो जक 18 माह को बिन सारू छोटो खिलौनो मिलो लेकिन एक के प्राप्त सारा कर दिया। एक के प्राप्त सारा कर लिया। जब इन प्रयोग के आधार पर के ओलपोर्ट ने सिद्ध किया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सूझ भी बढ़ती है और मानव शिशु के अपेक्षा करते जंतुओं से सूझ अधिक होती है। यानी कि मानव जो शिशु है जगह टब्बर हुआ जगह इंसान हुआ वे जंतुओं में ज़्यादा सीखा है। बन तो क्या कहीं पर प्रयोग करियो बन तो क्या वनमानुष पर प्रयोग करियो लेकिन क्या टाबरा पर प्रयोग करा नहीं कर तो ज़्यादा सिद्ध हुआ। आ बात अण के कण कही ओलपोर्ट कही।